हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो जैसे कि हमारा लूसेंट का सीरीज़ चल रहा है और हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो आया था पेज नंबर 51 से 60 तक आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप ज़रूर जाके देखें। और आई बटन में आपको प्रीवियस जितने भी लूसेंट सीरीज़ के वीडियोज़ हैं वहाँ आपको वो भी दिख जाएंगे, और नहीं देखें तो प्लेलिस्ट जाकर आप जरूर देखें। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है पेज नंबर 65 से 70 तक लूसेंट बुक से। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव का व्याख्या करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है पहले सिर्फ और सिर्फ गैसों से बना हुआ, गैसों का संयोजन से बना हुआ एक विशालकाय पिंड था, जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और फिर हीलियम के समन्वय से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोस्टोथनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भूगोल के जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दोनों वाइडल डी लाब्लाश और फेब्रो, ये दोनों मिलकर संभववाद का सिद्धांत इन दोनों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवयानी। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारा अर्थ जहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है, वो देवयानी है, उसको देवयानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का उम्र लगभग कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र अभी पूछा जा रहा है करंट में सूर्य का उम्र कितना है, तो ये 5 बिलियन वर्ष है। और एक्सपेक्टेड कि सूर्य कितने सालों तक अस्तित्व में रहेगा, जिंदा रहेगा, तो वो वैज्ञानिकों द्वारा जो पता लगाया गया है 10 बिलियन वर्ष तक एक्सपेक्टेड सूर्य की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह है, यानी इंटरनल प्लैनेट्स है, और बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण जो हैं वो एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिमोस और फोब्रोस निम्न में से किसका उपग्रह है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल का उपग्रह है डिमोस और फोब्रोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलेनोलॉजी। करेक्ट आंसर हमें यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह का, यानी चंद्रमा का जो सतह है, जो वहाँ का जो प्लेन्स हैं, उसके बारे में जो स्टडी जो होती है वो सेलेनोलॉजी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? करेक्ट आंसर है साइरस। तो साइरस जो है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है रात के समय में, जो कि नेकेड आई, नग्न आंखों से भी बिल्कुल विजिबल होता है, चमकीला बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मिनट एक देशांतर को तय करने में पृथ्वी को समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्य रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो होता है किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होके, यानी पैसिफिक ओशन से होके जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील, भारत से होकर मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है। बाकी चिली, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे के सारे जगहों से होकर गुजरती है, भारत से मकर रेखा नहीं क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा,
तो पर्वतीय वन जो है इसमें वृक्ष भी आते हैं और झाड़ियाँ भी होती हैं। ये यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टैगा वन ये सदाबहार वन है तथा इसकी पत्तियों नुकीला होती हैं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है टुंड्रा वन ये बर्फ से ढकी रहती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है हमारा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी रेक्टर स्केल पे भी मापी जाती है, मार्केली स्केल पे भी मापी जाती है और रॉस फेरल स्केल पे भी मानी जाती है। और सबसे लेटेस्ट जो है वो रेक्टर स्केल है जिससे अभी करेंट टाइम में ये मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के नीचे कितने मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर जब पृथ्वी के डेप्थ में आप गहराई में जब जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का चढ़ाव होता है, यानी कि बढ़ावा मिलता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा अरुण। अरुण जो है आकार के हिसाब से थर्ड सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथन पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। ठीक है, तो ग्रीनविच यमोत्तर जो है 180 डिग्री देशांतर पर है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट हमारा। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है, ये गलत है। और ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है और चीन से भी होकर गुजरती है। हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर का पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में फर्क है, अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच स्थित हैं? करेक्ट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, आयोग अग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये बताना है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह परतदार चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा रूपांतरण चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों का यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कार्डजाइट कायांतरित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलुआ पत्थर से जो है कार्डजाइट इसी से बनता है, इसी को तोड़ने के बाद ये रूपांतरित होके फिर कार्डजाइट बनता है बलुआ पत्थर को तोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, एशिया को अफ्रीका से। लाल सागर और स्वेज नहर ये दोनों जो नहरें हैं अलग करती हैं, एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर का निर्माण हुआ था कैसे? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, निकेल और आयरन से पृथ्वी का कोर यानी केंद्रीय भाग यानी कि सेंटर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश क्रमशः है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन व मालदीव। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है?
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रसायन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्रफल में के हिसाब से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। जल वाष्प जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से निकलती है, यानी कि वाटर वेपर। जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जब, तो इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप के समय किन रंगों का उद्भव होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, PSL। PSL रंगों का जो है भूकंप के समय सबसे ज़्यादा भूकंप के समय जो है सबसे ये इन तरंगों का उद्भव होता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेवलेंथ्स होती हैं इनका उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन व मोड़दार पर्वत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सियाल के मुख्य संगठक हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है सियाल के मुख्य संगठक हैं, और यहाँ पे इससे नोटिफाई भी हो रहा है SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनियम, ये दोनों मिल के बनता है सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अरुण यानी यूरेनस के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह आकार के अनुसार चौथा बड़ा ग्रह है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। इसकी खोज विलियम हर्सले ने की थी, करेक्ट बात है बिल्कुल। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार, घनत्व तथा व्यास पृथ्वी के समान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। तो शुक्र जो है ये ग्रह जो है ये घनत्व और व्यास में दोनों ही पृथ्वी के जैसा, शुक्र बिल्कुल एकदम सिमिलर इसकी सिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है वह स्थिति कहलाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपसौर यानी प्रीहिलियन। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो ये अपसौर कहा जाता है, और सबसे दूर जब होती है तो अपसौर कहा जाता है। दोनों में अंतर बहुत ही माइनर सा है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है अपसौर किस तारीख को होता है और उपसौर किस तारीख को होता है और अपसौर किस तारीख को होता है। ये दोनों डेट आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी डैश कहलाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोरे। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो गोरे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब स्थिति होती है? करेक्ट आंसर है हमारा चंद्र ग्रहण की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और इनके बीच में जब यहाँ ये पृथ्वी आ जाएगी तब जाहिर सी बात है सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाएगी, तो उस स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हिमालय, अल्पस, यूराल तथा एडिज किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वलीय पर्वत के यानी फोल्डेड माउंटेन्स के ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोएस मैदान। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से लोएस मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट
और 16 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ये इतना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सुपर मून की स्थिति होती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को ही सुपर मून कहते हैं। इस समय चांद जो है बहुत अपने आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, यम को ग्रह परिवार से निकलने के बाद AIU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसका नया नाम क्या रखा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1,34,340 इसका नया नाम रखा गया है। किसका? यम को, यानी प्लूटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बुध का अपनी अक्ष पर परिभ्रमण काल कितने दिनों का है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 58.6 दिनों में बुध अपनी अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर परिभ्रमण करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा लूसेंट में पेज नंबर 65 टू 75 तक का सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।